सभी को जय बुद्धाय। आज के जो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे यहाँ जितना भी हमारे भाई बहन उपस्थित हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और बच्चों के लिए उनका मैं यहाँ पे बैठ के अब आप पूरा टाइम ले लेना सर, कि अपने मेहनत और प्रयास और सेलेक्ट हुए हैं IAS PCS इस तरह के क्षेत्रों में जा करके जो पूरी आशा है, मेरी आशा कामना है कि आगे जा करके अपने जीवन में काफ़ी प्रगति करेंगे, लेकिन साथ में अपने समाज का भी ध्यान अवश्य रखेंगे जो उनसे उम्मीद की जाती है। साथियों, आज जो बुद्ध पूर्णिमा, जो बुद्ध भगवान को याद करने के, उनका प्रार्थना करने का दिन है, एक बुद्ध जो धर्म कहते हैं, हम धर्म नहीं बल्कि धम्म कहते हैं या एक विचारधारा है, उसको अगर आप अध्ययन करें तो धर्म का विचार या बुद्ध धर्म एक ऐसी विचारधारा है जो दुनिया सब कुछ करके हार जाती है, थक जाती है, तो आखिरकार इन्हीं विचारधाराओं के बल पर आगे भी बढ़ना पड़ता है, नमन करना पड़ता है भगवान बौद्ध के विचारों में। अगर हम सम्राट अशोक के बारे में सुने, पढ़े उनके बारे में, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, तो जब पूरा भारत, जिसको हम आज अखंड भारत का प्रयास बोलते हैं, अखंड भारत बनाना है, लेकिन अखंड भारत आप सभी मैप में देखे होंगे, सम्राट अशोक का जो अखंड भारत था वो अफगानिस्तान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार कहाँ तक फैला हुआ था। दैट वाज एक्चुअली अखंड भारत। आज हम अखंड भारत की जो कल्पना करते हैं वो सिर्फ कुछ उनका, मुझे लगता है कि 25-30% क्षेत्र ही है, जो कई संगठन है जो अखंड भारत की जो कल्पना करते हैं। तो जो सम्राट अशोक उन्होंने सोचा और इतने बड़े योद्धा होकर के कि मैं पूरा जीत लूँगा और अपना एक अखंड भारत बनाऊंगा, एक पूरा देश पर मैं राज्य करूँगा। लेकिन जब कलिंगा युद्ध हुआ, उसमें जो सारे जो सैनिक मारे गए थे और उनकी जो वहाँ के प्रिंसेस थी वो अपने ग्रुप के साथ में आगे आए उनसे तलवारबाजी करके लड़ने के लिए। तो लेकिन ये सम्राट अशोक का एक सिद्धांत था कि वो औरतों के ऊपर तलवार नहीं उठाते थे, लेकिन लड़ते लड़ते उनको पता चला कि उनकी पगड़ी अगर निकल गई, इसके बाद देखा तो ये सारी महिलाएं हैं। फिर उन्होंने पूछा कि तुम क्यों लड़ने आए हो, क्या तुम्हारे देश के पूरे सैनिक समाप्त हो गए? बोला जी ऐसा ही है, लेकिन सैनिक समाप्त नहीं हुए हैं, हम अभी जो हमारी लड़कियां हैं ये भी एक सैनिक के रूप में हैं। उस समय भगवान इनको सम्राट अशोक को बड़ा धक्का लगा और उस लड़की ने कहा कि जब कोई बचेगा ही नहीं तो किसके ऊपर राज करोगे आप? जब तो सब कुछ समाप्त होगा, आखिरकार इस जमीन को या धरती को लेकर क्या करोगे? उस समय सम्राट अशोक को बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी तलवार सौंप दी वहीं निकाल के। इसके बाद बुद्ध की शरण में गए थे। बुद्ध की शरण, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध की शरण से ही। आखिरकार बुद्ध की शरण में जा कर के उनके विचारों पर चल करके इतना बड़ा अखंड भारत बनाया अपने देश में और विदेशों में भी धर्म को, इस धर्म को फैलाया और इस प्रकार अखंड भारत बना। जबकि इसी तरह आप देखेंगे जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब लोग फर्स्ट हो जाते हैं कि भाई अब तो कोई रास्ता बचेगा नहीं तो आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। और आजकल लोगों के पास शक्तियाँ भी ऐसी हैं कि हम एक आग के गोले के ऊपर, ज्यादा मुट्ठी के ऊपर बैठे हैं। कई देश है, 5-6 देश जो परमाणु शक्ति से संपन्न है, अगर उसका उपयोग करते हैं तो आधी से ज़्यादा दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो आखिरकार इसका सलूशन क्या है, हल क्या है इसका हल है जो बौद्ध धर्म ने बताया है, बौद्ध की विचारधारा। आखिरकार हमें एक आकर के एक दूसरे से बातचीत करना पड़ता है और बौद्ध धर्म के मार्ग पर चल करके ही उसका सलूशन निकालना होता है। अब ज़्यादा समय न ले करके
मैं अपनी बात को यही बात करता हूँ, क्योंकि और भी हमारे वक्ता हैं आगे आने वाले। और आज की पावन मेला की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।